राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में दादा ने बाजी मार ली और इसी के साथ प्रणब मुखर्जी का नया पता हो गया है राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली। एनडीए के उम्मीदवार पीए संगमा को कई लाख मतों के अंतर से हारकर प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए हैं। That Shri Pranab Mukherjee, house number 60/2/97, Kavi Bharati, Sarani, Lake Road, Kolkata, West Bengal, has been duly elected to the office of the President of India. नतीजों ने चौंकाया नहीं। ये कयास राजनीतिक पंडितों के अलावा आम लोगों को भी हो चला था कि जीत प्रणब मुखर्जी की ही होगी। अब जबकि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 10,98,882 वोटों में से 7,13,555 वोट पाकर प्रणब मुखर्जी रायसीना की रेस जीत चुके हैं, तो जश्न लाजमी है। हालांकि इस बार पिछले राष्ट्रपति चुनावों के मुकाबले कम वोटिंग हुई, लेकिन अपने विरोधी उम्मीदवार पीए संगमा को हराकर प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बन बैठे। मुझे फिगर मिला, सभी मेजर स्टेट का काउंटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। आई एम टोल्ड इट हैज क्रॉस्ड 7 लाख मार्क। मैं सभी निर्वाचन मंडली को बधाई देना चाहता हूं। देश के प्रथम नागरिक बन चुके प्रणब दा को मिले मतों की संख्या 7,13,555 रही, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पीए संगमा को 3,16,195 वोट ही मिल सके। हकीकत यह है कि एनडीए में दरार पड़ने और कांग्रेस की नीतियों के धुर विरोधियों के साथ आ जाने से प्रणब दा को इतने वोट मिले। I congratulate Shri Pranab Mukherjee on his victory and I wish him success. I also consider it an honor to have been projected as a presidential candidate in our vast democracy. इससे पहले 1997 में के.आर. नारायणन ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और उन्हें मिले थे 9,22,884 वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी टी.एन. शेषन को मात्र 50,631 वोट मिले थे। 2002 में डॉक्टर अब्दुल कलाम को 9,22,884 वोट मिले, जबकि विरोधी कैप्टन लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 वोट ही मिल सके। 2007 में प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत को 3,31,306 वोट मिले। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब मुखर्जी को 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी और वो रायसीना हिल्स पर बने 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर जाएंगे। ये और बात है कि प्रणब मुखर्जी संसद के अपने आखिरी सफर में तस्वीर खिंचवाने से भी वंचित रह गए, लेकिन अब एक नई तस्वीर उनका इंतजार कर रही है। प्रणब मुखर्जी की जीत में कर्नाटक में हुई क्रॉस वोटिंग को खास अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ये बात यूपीए को संबल देती है कि जहां तमाम आर्थिक राजनीतिक थपेड़ों के बावजूद यूपीए ने अपने आप को कायम रखा है, शायद एनडीए ऐसा नहीं कर पाई। यहां के बाद अगले लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होता है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी की नाराजगी के बावजूद इस जीत के जरिए यूपीए के कुनबे को एकजुट रखने में सफलता मिलती है या नहीं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारा दत्तमंत के साथ संजीव त्रिवेदी।